Namaste, Har Har Mahadev. Welcome to my channel Sivai Competition Hub. In today's lecture, we will talk about preamble of Indian Constitution. आज के लेक्चर में हम प्रस्तावना भारतीय संविधान की इसके बारे में बात करने वाले हैं। और प्रस्तावना जो है preamble of Indian Constitution is one of the important chapter who are preparing for any one day examination. It is important for some of the renowned examination that happen in our country like UPPCS. Even it is important for the UPSC civil services as well. As well, it is not only important for the people who are preparing for the competitive examination. It is equally important for the people who are who are just ordinary citizen of the country, because being an informed and aware citizen of country, it is our responsibility to know what actually has been written in our constitution. Preamble is the preface of Indian Constitution. Preamble is the introduction of the Indian Constitution. We must know what are the values, what are the principles that have been adopted by our Constituent Assembly, by the assembly that has framed our constitution. तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से बात करेंगे। हम इसके बुलेट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और हम एक टेक्निक का यूज करेंगे। एक टेक्निक की मदद से हम लोग इसको याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अब तो सबसे पहले प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये है, अ प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या फिलॉसफीज हैं, उसके बारे में बताता है हमारा प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इंटेंशन को बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को लाया गया था बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने लाया था और उसी पर आधारित है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम प्रियम्बल को याद कैसे रखें। प्रियम्बल को याद करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम रट लें प्रियम्बल को। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम किसी ऐसी टेक्निक का यूज करें, नेमोनिक का यूज करें, उससे हम इजीली याद कर सकते हैं किसी चीज़ को और लंबे समय तक हम चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं। क्रैम की गई चीज़ें कंपैरेटिवली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम तक ही रिटेन हो पाती हैं हमारी मेमोरी में। ऐसा ही मेमोरी का नेचर है। तो हम बात करेंगे कौन सी टेक्निक से हम इसको याद करें। तो जनरली जो ट्रिक हमने बनाई है वो है, एस क्यूब के डॉक्टर ने जूली से फ्रेंडशिप की। दिस इज द टेक्निक दैट आई हैव फ्रेम्ड फॉर यू। एस क्यूब के डी आर ने जूली से फ्रेंडशिप की, JLE है। एस क्यूब के डॉक्टर ने जूली से फ्रेंडशिप की। अब हम इस टेक्निक को सही से समझने का प्रयास करेंगे। बगल में मैंने लगाया हुआ है कि एक्चुअल में एस क्यूब का मतलब क्या होता है। हर एक चीज़ का मतलब मैंने लिखा हुआ है। तो एस क्यूब का मतलब होता है आपका सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ये 3 वर्ड्स का उल्लेख किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। नीचे तीनों लिखे हुए हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। DR का मतलब होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, जस्ट अ सेकेंड। DR का मतलब होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा नेशन है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसा देश जहाँ पे डेमोक्रेसी है और रिपब्लिकन कंट्री है। रिपब्लिकन कंट्री का मतलब ऐसे स्टेट, ऐसी कंट्री जहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, उन्हें रिपब्लिकन स्टेट बोला जाता है। अब अगर जो आपको बात करी जाए कि आपसे कोई पूछे कि आप किस देश में रहते हो, तो कहते हो मैं इंडिया में रहता हूँ। तो आपसे पूछेगा कि आपको प्राउड है इंडिया में रहने का, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल प्राउड है। आई एम लिविंग इन वन ऑफ द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोगों के पास। हम लोग कई चीज़ों में यूनिक भी हैं, तो हमें बिल्कुल प्राउड है। हम हम बहुत ही तेज़ी से बहुत तेज़ी पेस से बढ़ भी रहे हैं। आगे हम डेवलप भी कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी का साइज कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। हम वन ऑफ द मेजर और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो ऑब्वियसली हमें प्राउड तो होगा ही। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हमारा फेवर लेने के लिए हमारे पीछे आ रही हैं, तो ऑब्वियसली हमें गर्व होगा। तो कहता है अच्छा, व्हाट इज़ यूनिक इन योर कंट्री। कहता कि हमारे देश में जस्टिस मिलता है। कहता अच्छा जस्टिस मिलता है। कहता कितना जस्टिस मिलता है।
तो आपने कहा मुझे सारा जस्टिस मिलता है। अब सारा का मतलब SARA, ये देखिए मैंने लगाया हुआ है सारा। सारा का मतलब हो गया यहाँ पे SARA। SARA का मतलब, S का मतलब सोशल यानी सामाजिक, A का मतलब आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, R का मतलब राजनैतिक यानी पॉलिटिकल जस्टिस। यानी 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2018 एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हमारे प्रियम्बल में कितने प्रकार की जस्टिस का उल्लेख है, कितने प्रकार की जस्टिस को साइट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे सीधे क्वेश्चन आ गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आते हैं, और अगर आप इस नेमोनिक टेक्निक का यूज करते हो, इस टेक्निक का यूज करते हो, तो डेफिनेटली आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद कर सकते हो। आपके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, जो याद करने का बर्डन बहुत ज़्यादा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ईज आउट हो जाएगा। एक चीज़ तो कम से कम आपने एक टेक्निक की मदद से याद कर ली। तो जस्टिस कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। सारा जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, अब लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 प्रकार की मतलब हमारे प्रेम्बल में 5 प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है। अब देखो समझते हैं कि एक्चुअल में लिबर्टी जो है वो कैसे हम याद करें। अब देखो अगर हम लिबर्टी की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम लिबर्टी की बात करेंगे, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड। अगर हम लिबर्टी की बात करेंगे तो लिबर्टी L से हमें याद रखना है, JLE हमारी टेक्निक है, L से याद रखना है। लिबर्टी, L से लिबर्टी भी होता है और L से लव भी होता है। सो व्हेन वी फॉल इन लव विद समबडी, तो सबसे पहली चीज क्या होती है? वी गेट अ लॉट ऑफ थॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। उस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा हम विचार हमारे मन में आते हैं। तो लिबर्टी ऑफ थॉट हमारी पहली प्रकार की लिबर्टी है, जिसका प्रियम्बल में उल्लेख किया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी ऑफ थॉट होगा। अब थॉट तो लिबर्टी ऑफ थॉट है। अब आप यू फेल इन लव विद समबडी, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑब्सेशन, अ लॉट ऑफ थॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब ज़्यादा दिनों तक थॉट तो आने नहीं दोगे ना, क्योंकि यार थॉट यार परेशान कर रहे हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ को भी हैम्पर कर रहे हैं। तो बेटर है कि उनको एक्सप्रेस कर दिया जाए। तो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन is the second thing that has been cited in the in the liberty section of the preamble of Indian Constitution. अब आपने एक्सप्रेस तो कर दिया, बट जिससे एक्सप्रेस किया दैट पर्सन्स ब्रदर वाज क्या था? एक गुंडा था, बहुत तगड़ा गुंडा भाई, छात्र नेता था। तो उसने क्या किया? आपको इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि आपके निकल गए आंसू। अब आंसू का मतलब हो गया आशु, ये देखिए ASU। आंसू का मतलब हो गया आस्था, श्रद्धा, उपासना। आस्था का मतलब बिलीफ, वर्शिप एंड फेथ। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन में, और इवन अभी बहुत सारे वनडे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वालिटी की। JLE इक्वालिटी हमें 2 प्रकार की दी गई है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, और इक्वालिटी के बाद FR आता है, जिसका मतलब होता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी को हिंदी में बोलते हैं बंधुता। बंधुता, 2 प्रकार की बंधुता की बात की गई है, यूनिटी और इंटीग्रिटी। अब इसमें से कुछ वर्ड जो हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से जोड़े गए हैं। अब देखो सबसे पहले हमें ये बात, इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से पहले हम 2 बातें बताना चाहेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में एक केस होता है, बोरीवली केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया कि प्रियम्बल को पार्ट उसने नहीं माना। उसने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि अगर ये पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो अमेंडमेंट की प्रोसेस से इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। बट एक हिस्टोरिकल जजमेंट देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस इंडिया स्टेट केस में, और उस लैंडमार्क डिसीजन में, लैंडमार्क वर्डिक्ट में, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड
that your preamble is integral part of Indian Constitution and it can be amended by the process of amendment laid in Article 368 of Indian Constitution. ठीक है, 368 के माध्यम से अब कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधित किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था। ठीक है, और इस डिसीजन के बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 42वां संविधान संशोधन 1976 किया और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और इस संविधान संशोधन में 3 वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में भी जोड़े गए। पहला वर्ड है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, दूसरा शब्द है आपका इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट यानी राज्य की अखंडता, और तीसरा शब्द है सेकुलरिज्म का मतलब होता है पंथ निरपेक्षता। ठीक है, अब इतने बड़े बड़े वर्ड्स हैं, हैवी वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, सॉवरेनिटी। अब इन वर्ड्स के मतलब आसान भाषा में क्या होंगे, हम इन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि प्रियम्बल को हम एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब प्रियम्बल को हम एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रियम्बल में बोला कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन विद जस्टिस, 3 टाइप का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, फ्रैटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constitution, in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है, अब देखो, अब वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि द होल पावर ऑफ इंडिया स्टेट इज वेस्टेड विद द पीपल ऑफ इंडिया। जो पूरी शक्ति है वो पूरी तरीके से किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है, बल्कि यहाँ का जो पूरा मालिक है, भारत का पूरा मालिक है, यहाँ की प्रजा है, यहाँ पे प्रजातंत्र है। और हर साल यहाँ पे हर 5वें साल में एक इलेक्शन होगा, एक जनरल इलेक्शन होगा। उससे हमारी जो भी जनता है वो एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी और जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आएगी वही देश के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ है और जो भी अफेयर्स हैं देश के, उनसे डील करेगी। ठीक है, अब सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब वी आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी टू टेक आवर डिसीजंस। मतलब हम संप्रभु, सॉवरेन का हिंदी मतलब होता है संप्रभु, यानी कि हम खुद से अपने आप में जो भी डिसीजन हमारे देश में लिए जाते हैं वो प्योरली हमारे हैं, हमारे ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, हमारे ऊपर किसी का डोमिनेशन नहीं है, हम किसी के प्रोटेक्ट्रियाट नहीं है। प्रोटेक्ट्रियाट नेशन का मतलब होता है कि हम किसी के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, हम खुद में सक्षम देश हैं और खुद से हम सारे अपने अफेयर्स डील करते हैं। सोशलिस्ट का मतलब होता है द टर्म मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। ठीक है, इट होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि हमारे देश में अभी मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में डील कर रहे होते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। ठीक है, तेजस ट्रेन भी हमारे देश में चलती है और गवर्नमेंट की शताब्दी एक्सप्रेस भी हमारे देश में चलती है। तो हम लोग इसमें बिलीव करते हैं और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। सेकुलर का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी एक धर्म की सुप्रीमेसी नहीं है, सब धर्म बराबर हैं, सब धर्म एक जैसे हैं और हमारा संविधान सबको बराबर का हक देता है। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक का मतलब होता है द टर्म इंप्लाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एन एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस्ड इन एन इलेक्शन। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि मेजॉरिटी में जो भी पार्टी आती है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, वही यहाँ की जो मेन पावर है वो गवर्नमेंट जनता के पास है और जनता ही इलेक्ट करती है डेमोक्रेसी के माध्यम से लोगों को। रिपब्लिक का मतलब है द टर्म इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल इन इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट वोट से होता है। इनडायरेक्ट वोट का मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जा करके हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट वोट। हमने बेरूबरी और केशवानंद भारती केस को
पहले ही बता दिया है, और ये भी बता दिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में भी बता दिया है। आर्टिकल 368 के तहत हम अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी हमने बता दिया है। और अब देखो, अगर हम बात करें कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इनका जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। अब अगर बात करें लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुता, बंधुता का मतलब होता है ऑप्शन में ब्रदरहुड, और इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, ठीक है। अब देखो, कुछ लोगों ने कुछ फ्रेजेस दिए हैं हमारे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इनमें से एक है के एम मुंशी। के एम मुंशी ने कहा कि इट इज़ होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो मुंशी लोग होते थे, जो पंडित लोग होते हैं जनरली, वही हमारा होरोस्कोप देखते हैं। तो के एम मुंशी, होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कहा। ठाकुर दास भार्गव ने इसे सॉल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं। और मैं होप करता हूं कि ये प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करें। ये हमारे इनिशियल डेज़ हैं, और इनिशियल डेज़ में आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके पास जितने भी चैनल्स हैं, जो भी आपके पास जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनमें शेयर करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट इसी तरीके से लाऊंगा। और जो ट्रिक है इसका मैं क्रेडिट अपने पॉलिटी टीचर को देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इसको आसानी से सीख पाया, और मैं उसको आगे बढ़ाना, आप लोगों को सिखाना चाह रहा था। और मैंने आज एक प्रयास किया है छोटा सा आपको सिखाने का। होप करता हूँ आप लोग ज़रूर सीख पाए होंगे। आप लोगों का पिछले 2 वीडियो में रिस्पांस बहुत अच्छा था। हम लोग ऑलरेडी 100 सब्सक्राइबर के करीब पहुँचने वाले हैं, और आपके सपोर्ट की वजह से ही ये हो पाया है। और मैं होप करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को ज़रूर टच करेंगे। और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। और आपको अगर ये कंटेंट जो मैंने दिया है, जो भी मैंने पढ़ाया है, ये सही लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अंत में यही कहूँगा कि आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। हर हर महादेव, जय हिंद।